अभी हम मौजूद हैं नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल परमचौड़ा हरमू रांची, जो झारखंड की राजधानी है। और यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं अपने जीवन में भविष्य को बनाने के लिए, नौकरी रोजगार को पाने के लिए। और सरकार ने निर्णय लिया है 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पर स्थानीयता बनेगी। आइए हम इनसे जानते हैं, नाम जानते हुए। आप पहले नाम बताइए। नागेश्वर उरांव। नागेश्वर उरांव। आप किस गांव से आए हैं? मैं झारखंड लोहरदगा से। पलमी कितने गांव। साल पहले यहाँ आए थे? हम तकरीबन 2013 से मैट्रिक लेकर मैंने मरवाड़ी कॉलेज में अपना नामांकन दर्ज कराया और इसके बाद नोरंडा कॉलेज से बीएड करके अभी टेट का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप टेट का तैयारी कर रहे हैं। आप तो फ्रेशर है ना, इसी साल आए? जी सर। नाम बताइए। राजवीर उरांव। राजवीर उरांव। किस गांव से, किस जिले से? गुमला जिला से। मेरा गांव अरखो है। अरखो है। आप नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश उरांव, गांव मेरा गुमला जिला जतरगढ़ी है। जतरगढ़ी। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं? जी। आप? मेरा नाम सुमित उरांव, ग्राम कोटा लोहरदगा जिला से मरवाड़ी +2 में एडमिशन कराए हैं। चलिए, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम परमेश उरांव है, गुमला जिला से हैं, दुआकी कुसुम टोली। चलिए, आपसे बात कुछ करनी है। आप रांची पहली बार आए? पहली बार नहीं, मतलब रहते थे रांची में। रांची में ही रहते हॉस्टल थे? में रहते थे धुरवा तरफ। अभी किस कॉलेज में जाते हैं? अभी मरवाड़ी +2। मरवाड़ी। आप जब गांव के परिवेश को देखते हैं और रांची जो राजधानी है झारखंड की, वहाँ पर जो आप आए, यहाँ के माहौल को देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर लगता है, मतलब गांव का माहौल और यहाँ का माहौल में। जैसे मतलब क्या क्या? जैसे कि यहाँ मतलब हर सुख सुविधा मिलता है कहीं भी जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। और मतलब गांव में वैसे तो नहीं मिलता है, जैसे मतलब सड़क उड़क भी अच्छा से नहीं रहता है। सड़क भी नहीं रहता? नहीं। स्कूल कॉलेज भी नहीं रहता? नहीं, उतना नहीं रहता है, बस 10 तक रहता है। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए शुरू से या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई? प्राइवेट स्कूल में पढ़े। जी। अच्छा, आप बताइए कि आप किस स्कूल में पढ़े थे, सरकारी या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे जी। तो यहाँ का माहौल में कुछ अंतर दिखाई देता है गांव और यहाँ का, अगर तुलना करते हैं तो? जी, वही सब रास्ता सब आने जाने का बहुत दिक्कत होता था। और इसे ऐसे काबिल ज़्यादा दूर हम लोग को तो स्कूल नहीं था, इसीलिए। अच्छा, बाबा क्या करते हैं? बाबा किसान हैं। किसान हैं। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। 2 बहन है। तो जब आप यहाँ आ रहे थे हॉस्टल में जी पढ़ने के लिए, तो बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि जाओ अच्छा से रहना, कुछ करना और आना, उसके बाद ही बोला। तो ढेर सारा पैसा मिलता है घर से हर महीना? नहीं, इतना तो नहीं मिलता है। बहुत कम। कितना मिलता है? जितना ज़रूरत का भर मिलता है, मतलब जितना पॉकेट खर्च होना चाहिए उतना मिलता है। फिर चावल भी लेके आते हैं? जी, चावल लेके आते हैं। आप? जी, हम भी। पॉकेट मनी मिलता है घर से? जी, ज़रूरत भर मिलता है। मतलब कितना लगभग मिल जाता है? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताइए ताकि लोग जान पाए कितना पॉकेट मनी आपको मिल पाता होगा। हम चावल नहीं देते हैं तो हॉस्टल के लिए भरने के लिए 1000। हाँ, महीना। मतलब 1000 में पूरा हो जाता है आपका? जी। एक महीना का सब्जी दाल चावल सब कुछ हो जाता है ना? जी। चलिए, आपको महीने खर्च के लिए घर से पैसा मिलता है? कितना? 1000। 1000 मिलता है। तो 1000 में सब कुछ हो जाता है? उसी से आप कॉलेज भाड़ा में भी जाते होंगे? नहीं, से आते पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं? हाँ। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मरवाड़ी +2। तो यहाँ से मरवाड़ी कॉलेज जाने में कितना टाइम लगता है आपको? 52 घंटा। पैदल 45 मिनट। 45 मिनट लगता है। कितने बजे क्लास होता है आपका? 9 बजे। 9 बजे सुबह में। तो सुबह में खाना बन जाता है हॉस्टल में? बन जाता है। उसके खा के कितने बजे निकलते हैं? 8:15। 8:15 में निकलते हैं। आप कैसे कॉलेज जाते हैं? जी, मैं पैदल जाता हूँ कॉलेज। किस कॉलेज में हैं आप? अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला विद्यालय रांची। अच्छा, मतलब पैदल ही जाते हैं कॉलेज। कितना टाइम लग जाता है यहाँ से पैदल जाने में? जाने में लगभग 45 मिनट लग जाता है। 45 मिनट। आप देख लीजिए, ये गांव के बच्चे हैं
और गांव के बच्चे जो हैं पैदल अपने कॉलेज को जाते हैं, इनको 45 मिनट 1 घंटा अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए लगता है। शहर में नौकरी करने वाले जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों को सारे सुख सुविधाएं देते हैं, उनको बाइक मोटरसाइकिल सारा चीज़ मिलता है कॉलेज जाने के लिए, सारे चीज़ जो सुविधा होनी चाहिए सारे चीज़ मिलते हैं। लेकिन इन बच्चों को आप देखिए, ये पैदल कॉलेज जाते हैं अभी भी, और ये जी रहे हैं, मतलब ज़िंदगी को जी रहे हैं और अपने अपने भविष्य को गढ़ने के लिए रांची में आए हैं। आप से एक चीज़ बोलना चाहते हैं, आप तो बड़े हैं, इनसे सीनियर भी हैं, आप बीएड भी किए हैं, टेट का परीक्षा होता है ना? हाँ, कितने साल पहले टेट की परीक्षा हुई थी? 2013 और 16 में हुई थी। इसके बाद टेट की परीक्षा नहीं हुई है। और अभी फ़िलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा पीजीटी टीचर के लिए 3000 वैकेंसी निकाली गई है, किंतु प्राथमिक टीचर हो गया 5 to 6 और 6 to 8, अभी तक उसमें सभी स्कूल में टीचर की वैकेंसी खाली है। सरकार हमेशा कह रही है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन पता नहीं कब तक वैकेंसी आएगी। और रही बात, यदि वैकेंसी आती भी है तो वैकेंसी में अधिकतर स्टूडेंट बाहरी होते हैं। यहाँ झारखंड की स्टूडेंट बहुत ही कम सिलेक्शन होता है। उसका वजह है कि यहाँ की स्थानीय नीति कहिए या नियोजन नीति का सही नहीं हो पाना। इसकी वजह से झारखंड में हर समय झारखंड के स्टूडेंटों का वैकेंसी जॉब जो होना सही महीने में नहीं हो पा रहा है। वो तो आप बात सही बोल रहे हैं कि स्थानीयता नियोजन नीति बनी। इसके पहले भी तो सरकार ने स्थानीयता नीति बनाई थी ना, रघुवर दास के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे। हाँ। लेकिन जो टेट की परीक्षा है वो क्या 5 साल में होना चाहिए एक बार, 6 साल में होना चाहिए, या हर वर्ष उसको होना चाहिए? झारखंड की बात करें तो पर राज्य में देखा जाए तो टेट की परीक्षा तकरीबन हर साल होती है। यहाँ हज़ारों लाखों युवक 2013 में लिखे थे, उसमें कुछ ही स्टूडेंटों का सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। हम उम्मीद करेंगे कि स्टूडेंट हर साल प्रशिक्षण लेते हैं झारखंड में 3000 4000 हर साल, और बाहर जो लेते ही हैं बीएड। तो हम सभी युवाओं का ये उम्मीद रहेगा कि हर साल टेट की परीक्षा हो, ताकि स्टूडेंट को रोज़गार मिलता रहे, और टीचर में जो बनने वाला स्टूडेंट है उसका भी उम्मीद रहे कि हम एक रोज़ टीचर ज़रूर बन पाएँ। अभी जो सरकार ने फैसला लिया है 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर यहाँ की स्थानीयता नीति परिभाषित हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? 1932 का खतियान यदि लागू हो जाती है, साथ ही साथ यदि नियोजन नीति यदि बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों का भला होगा। कहे कि तकरीबन 22 साल से हम सभी झारखंड वासियों को छलने का कोशिश किया गया है। इसमें सभी बाहरी तकरीबन वैकेंसी आती है तो उसमें बाहरी लोग वैकेंसी में सिलेक्शन होते हैं, और झारखंड की वैकेंसी होते हुए भी झारखंड के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ना के बराबर होती है। इसलिए मेरा समर्थन रहेगा कि 1932 यदि लागू हो जाती है, नियोजन नीति अगर लागू हो जाती है, तो यहाँ के स्टूडेंट का भला होगा। लेकिन सरकार ने तो ये कहा है कि अभी 1932 के आधार पर कैबिनेट में ये जो पास हुआ है, इसको सरकार विधानसभा के पटल पर लाएगी, इसको समय लगेगा। नियोजन नीति जो है वो लागू नहीं हो रही है अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है आपका टीचर के लिए, अभी जो प्रोसेस है वो नियुक्ति की चल रही है, उसमें वो नियोजन नीति तो नहीं लागू हो पा रहा। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि नियोजन नीति के ये स्थानीय नीति के साथ साथ नियोजन नीति को भी लाए। अगर स्थानीय नीति यदि परिभाषित होती है तो उसमें नियोजन नीति यदि परिभाषित नहीं कर पाती है तो फिर से स्टूडेंट को छलने का कोशिश होगा। इसलिए सरकार को कोशिश करना चाहिए कि स्थानीय नीति को जल्दी से जल्दी ये लागू करके नियोजन नीति को भी आगे लाया जाए। अच्छा ठीक है, आप एक चीज़ बताइए कि आप जैसा बता रहे थे कि रांची में आए तो कॉलेज के अलावा आप बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ है ना। आप बोले कि सड़कों पे जाते हैं और जब अपने
को आप आकलन करते हैं, अपने गांव की स्थिति को देखते हैं, यहाँ के लोगों की स्थिति को देखते हैं, यहाँ पे बहुत तमाम तरह के लोग रहते हैं, क्या अंतर पाते हैं गांव के लोगों के जीवन स्तर में और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में? गांव के जीवन स्तर और यहाँ के जीवन स्तर में गांव के मतलब उतना शिक्षित नहीं होने के कारण ये सब नहीं सोच पाते हैं, और शहर में रहने से मतलब सब चीज़ पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसी के कारण। आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कुछ बता रहे थे आप, जी है ना, देखते हैं तो क्या लगता है? लगता है मतलब ऐसे बिल्डिंग हम लोग का भी होना चाहिए, मतलब मेहनत करके। तो लगता है कि इतना मतलब बिल्डिंग जो भी बनाए हैं तो बिना मतलब मेहनत के तो नहीं बनाए होंगे, यही लगता है। मतलब आपको लगता है कि अपने जीवन स्तर को सुधारना है, अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है ना, रोजगार से जुड़ना है, आपको सारा चीज़ लगता है। आप बहुत डरे डरे हुए लग रहे हैं। आप ये बताइए कि पहला दिन जब आप कॉलेज गए, क्या सब्जेक्ट लिए हैं आप, पहले ये बताइए। आर्ट्स लिए हैं हम। आर्ट्स लिए। तो जब पहले दिन कॉलेज गए थे, क्या महसूस कर रहे थे? महसूस हुआ कि कॉलेज में उतना अच्छा से पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है। हाँ। और शिक्षक सब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद में अपना तैयारी करते हैं हम लोग अपने से, और कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कुछ। तो आपको लग रहा है आपके गांव के अगल बगल, वहाँ पे जहाँ पे आपका गांव है, वहाँ कोई कॉलेज है कि नहीं? मेरे गांव से तो लगभग 10 किलोमीटर दूर में ही है। कौन सा कॉलेज है वहाँ? कॉलेज नहीं, +2 है। +2 है जी। तो आपके घर वाले रांची में ही क्यों आपको पढ़ाना चाहते हैं? मतलब आप क्यों सोचे कि रांची में ही आके हमको पढ़ना है? ताकि हम अच्छा से मतलब वहाँ पे रहते तो वहाँ शिक्षित नहीं रहते तो उतना जानकारी नहीं मिल पाता है कुछ भी चीज़ का। इसलिए यहाँ पे भैया सब भी मदद करते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं उस सबको, इसीलिए यहाँ पे अपना नामांकन कराया है। अच्छा, मतलब ज़िंदगी में कुछ करना। ठीक है, आप ये बताइए कि ये तो कॉलेज जो हॉस्टल है, इसका स्थापना तो बहुत साल पहले हुआ है। यहाँ हमारे सीनियर्स 1973 से लगभग रह रहे हैं और अभी तक रह रहे हैं। और हॉस्टल जब तक हमारे जीवन है तब तक हॉस्टल चलता रहेगा। नहीं, हॉस्टल तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग नौकरी में गए होंगे। हाँ, सभी डिपार्टमेंट में, पुलिस हो गया, फौजी हो गया, रेलवे हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे सभी पदों में, हाँ, सभी क्षेत्रों में गए हैं नौकरियों में। इस यहाँ के से पढ़कर, यहाँ सुदूर गांव, ग्रामीण परिवेश के छात्र, आदिवासी छात्र यहाँ से पढ़कर गए हैं और नौकरियों में आज अपनी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हाँ, हर क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। तो आप जब से रह रहे हैं, उस समय यहाँ पर जो नौकरी का तादाद था और अभी जब आप तुलना करते हैं, क्या देखते हैं कि पहले नौकरी ज़्यादा था, अभी नौकरी ज़्यादा है, क्या महसूस कर? हम 2013 में आए थे, उस समय हमारे सीनियर्स जो थे रोज़ दिन की तरह, आज वैकेंसी गए 4-5 रोज़ में, फिर वैकेंसी में परीक्षा अटेंड करने गए, और उस समय वैकेंसी भी आया करती थी। और 2013 के बाद 2019 में रेलवे का फॉर्म आया, इसके बाद वो रेलवे का फॉर्म हम लोग 2022 में लिख रहे हैं अभी। ऐसे ही कभी कभी SSC बीच में आ जाती है, मतलब ना के बराबर। आप फॉर्म भरिए भी तो उसको 1.5 साल में, 2 साल में ऐसे कर के उस वैकेंसी का परीक्षा होता है। तो साल में 2-3 गो ऐसे वैकेंसी अटेंड करना होता है, पहले की तुलना से बहुत ही कम। तो इस हॉस्टल में अभी जो नौकरी हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं डिग्री ले लिए होंगे, हाँ। B.Ed कर लिए होंगे, या फिर और भी जो चीज़ है नौकरी में जो ज़रूरत होता है वो कर लिए होंगे, एलिजिबिलिटी जो होता है, अभी नौकरी नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? सभी स्टूडेंट अपने सब डिग्री कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, सबका घर में सब दिक्कत परिस्थिति से ही जूझ रहे होते हैं और रांची आए होते हैं। आपको पता भी होगा कि ये आदिवासी जनजाति समाज बहुत ही कठिन परिस्थिति से यहाँ रांची तक सफ़र बड़ी मुश्किल होता है। यहाँ रह के किसी तरह से अपना खान पान करना, रहना और पढ़ाई को करना
बड़ी मुश्किल से होता है। और यदि वैकेंसी नहीं आती है सही टाइम में, उसका जॉब नहीं लग रहा होता है, तो आप ही समझिए उसके अंदर क्या बीतता होगा, उसके परिवार में क्या बीतता होगा, उतना वो खर्चा करके पढ़े होते होंगे। इसलिए सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि हर साल वैकेंसी दे, ताकि स्टूडेंट जो है जॉब कर सके। अच्छा, ये जेपीएससी और जेएसएससी जो नियुक्ति लेती है झारखंड में विशेषकर, उसमें क्या सुधार आप चाहते हैं कि उसमें हो? जेपीएससी जेएसएससी झारखंड में जितने भी वैकेंसी कंडक्ट करती है, जो भी संस्थान कंडक्ट करती है, उससे उम्मीद करेंगे कि 75% यहाँ का स्टूडेंट ही सिलेक्शन हो। बाहरी की बात तो 25% तो अलग की बात रह गई, लेकिन 75% के पद में यहाँ का छात्रों से ही परीक्षा होना चाहिए और यहीं का स्टूडेंट ही उस पद में कार्यरत होना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये मनोदशा है उन छात्रों की जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर रांची में आते हैं, छोटे छोटे हॉस्टलों में रहते हैं, तैयारियां करते हैं, और इनका कहना है कि झारखंड निर्माण तो ज़रूर हुआ, जेएसएससी और जेपीएससी जैसे संस्थान तो ज़रूर खुले जो कि नियुक्तियां लेती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि ये टेट का परीक्षा 2013 में हुआ, फिर 16 में हुआ, 3 साल का अंतराल है, और उसके बाद आज तक टेट का परीक्षा नहीं हुआ, जबकि नियमतः हर राज्य में टेट जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी उम्र जा रही है और कहीं ना कहीं इनका जो बोल सकते हैं नियुक्ति होनी चाहिए थी उसमें विलम्ब हो रहा है, जिसके चलते इनका मनोदशा जो हो खराब होते जा रहा है, ये डिप्रेशन का भी शिकार होते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो नए नए रांची में आए हैं, जो इंटर में अभी पढ़ रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा सपना है। ये सपना ये है कि रांची में आए हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े इमारत बने हुए हैं, दूसरे लोग जो यहाँ पर रहते हैं विभिन्न व्यापार रोजगार से जो जुड़े हैं उनके बड़े बड़े मकान हैं, और ये गांव से आए हैं, इनके छोटे छोटे मकान खेत खलिहान से निकलकर, और इनको लगता है कि उनके जैसा इनको भी बनना है, और इनके पास मात्र एक ही विकल्प बच जाती है सरकारी नौकरियों का। और सरकारी नौकरी आज यहाँ पर उस स्तर तक नहीं आ रही है, उस मात्रा में नहीं आ रही है कि इनको नियुक्ति मिले, और सालों साल जो नियुक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2013 के पहले यहाँ हर साल नियुक्तियाँ होती थी, यहाँ के सीनियर जो होते थे हर विभाग में जाते थे, लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा है कि यहाँ नियुक्तियाँ बहुत कम हो रही है। सीनियर भी आज परेशान हो गए हैं कि नियुक्तियाँ कब आएगी और कब उनको रोजगार और नौकरी मिलेगी, ताकि वो अपने परिवार का मान सम्मान के लिए कुछ कर सके, उनके पालन पोषण के लिए भी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति के सवाल पर कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया है। ये जश्न का माहौल ज़रूर है, लोग ढोल मांदर नगड़ा ज़रूर बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि आने वाले समय में सरकार किस तेज़ी से नियुक्तियों को लेती है, क्योंकि हेमंत सरकार ने कहा था कि 5 लाख नौकरी वो आते ही सरकार में देगी, दो नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, और ये समझ सकते हैं कि आज तक वो नहीं हो पाया। अब देखना आने वाले वक्त में कि इन जैसे छात्र जो दूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या इनका सपना साकार होगा झारखंड राज्य में या नहीं होगा। तो हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ बने हुए रहे। अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।